कहानी धूप छाव। भाग 1। पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में जहां अमर और सविता की मुलाकात होती है। अमर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था और सविता भी एक शिक्षित परिवार से थी। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है और जल्द ही उनके परिवारों की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। शादी के शुरुआती दिन बेहद खुशनुमा और सपनों से भरे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को संजोते हैं और अपने भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहते हैं। भाग 2। जीवन की कठिनाइयां। शादी के कुछ समय बाद ही अमर के जीवन में काम का दबाव बढ़ने लगता है। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जहां समय पर प्रमोशन न मिलने के कारण उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता था। इसके चलते वह अक्सर देर रात तक काम में डूबा रहता और सविता को समय नहीं दे पाता। सविता ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह घर और परिवार पर ध्यान दे सके। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठने लगी कि अमर उसे नजरअंदाज कर रहा है। भाग 3। कलह की शुरुआत। अमर के देर से घर आने पर सविता नाराज हो जाती और दोनों के बीच बहस होने लगती। अमर को लगता था कि सविता को उसके काम की कठिनाइयों को समझना चाहिए, जबकि सविता को लगता था कि अमर अब उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अमर ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी मेहनत की कद्र नहीं है। मैं सब कुछ तुम्हारे और घर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है। सविता ने भी तैश में आकर जवाब दिया, क्या मैं सिर्फ शिकायत कर रही हूँ? मैं यहाँ दिन भर अकेली रहती हूँ, तुम्हारे इंतजार में। तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाग 4। रिश्तों में बढ़ती दरार। इस झगड़े के बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई। अमर और सविता अब एक दूसरे से कम ही बात करते थे। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी और इसका असर उनके रिश्ते पर साफ दिखने लगा। सविता ने अपने अंदर ही अंदर एक दीवार खड़ी कर ली, जिससे कि वह अमर से दूर होती जा रही थी। अमर भी इस परिस्थिति से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को कैसे संभाला जाए। भाग 5। एक नया मोड़। एक दिन अमर के ऑफिस में एक सहकर्मी राकेश ने उसे उदास देखा। राकेश ने अमर से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। अमर ने अनमने ढंग से सब कुछ बता दिया। राकेश ने उसे सलाह दी, अमर, तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए सविता से बात करने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझोगे तो शायद तुम्हारी परेशानियां कम हो जाए। अमर ने राकेश की बात पर गौर किया और सविता से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे सविता की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी और उसे भी अपनी बात समझानी होगी। भाग 6। सुलह की शुरुआत। अमर ने एक शाम सविता को बाहर डिनर पर चलने के लिए कहा। सविता को यह अजीब लगा, लेकिन वह मान गई। दोनों रेस्टोरेंट में गए और अमर ने सविता से अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात की। उसने कहा, सविता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें समय नहीं दिया और तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन मैं भी काम के दबाव में था। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। सविता ने भी अमर की बातों को समझने की कोशिश की। उसने कहा, मैं भी समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर काम का दबाव था, लेकिन मैं अकेलेपन से घबरा गई थी। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। भाग 7। समझ और समाधान। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अपने रिश्ते में सुधार के लिए कुछ बदलाव करेंगे। अमर ने वादा किया कि वह अपने काम के समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करेगा, ताकि वह सविता को समय दे सके। सविता ने भी फैसला किया कि वह अपनी नौकरी फिर से शुरू करेगी,
ताकि वह घर के बाहर भी व्यस्त रह सके और अकेलापन महसूस न हो। कि बातें करेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। भाग 8 खुशहाल जीवन की ओर। इन छोटे छोटे बदलावों ने उनके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। अब दोनों के बीच प्यार और समझदारी पहले से भी ज्यादा हो गई थी। वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे और छोटी छोटी बातों पर बहस करना बंद कर दिया। उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं और वे दोनों एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में संवाद, समझ और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए।